अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असुरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा हूँ ठोकरें भव सिंधु की मझधार में आसरा कोई नहीं है नाथ इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अरु बचा लो जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इस पाप दुख से नाथ कैसे पार पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर तब शरण ली आपकी। प्रभु पार करना या न करना दोनों
मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीराबाई सो रही थी, पलका पर सोए कामिनी रे। ज्ञान ध्यान सब पीऊ संग लागो। पलका पर सोए कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पिय संग लागो। पल में लग गई पलकन मोरी, नीचत ही पल में पिय आयो। सपने में भगवान आ गए। मैं जो उठी पिय आदर देने, जगबगा के उठी, कुछ नाश्ता पानी करावे। जाग गई पिया पास न पायो, और सखी पिया सो कर खोयो। सो मर बराबर होते ना, पता नहीं कौन है भी कि नहीं। और सखी पिया सो कर खोयो, मैं आपन पियो जाग गमायो। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तन मन धन सब भेंट धरूंगी, तन मन धन सब भेंट धरूंगी। भजन करूंगी तुम्हारा हो प्यारा, भजन करूंगी तुम्हारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू, मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू। तुम हो बख्शनहारा, बख्श देना, माफ कर देना अगर गलती हो जाए। तुम हो बख्शनहारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, तुम गुणवंत सुसाहिब मोरे। मुझ में ओ गुण सारा हो प्यारा, मुझ में ओ गुण सारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे।
तुम बिन नयन दुखारा हो प्यारा, तुम बिन नयन दुखारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग वहां बता रहे थे, बताया नहीं था। सत्संग है क्या, कहते किसे है सत्संग? सुनने हम जाते हैं, कोई महात्मा आ गया, हारमोनियम बजाते हैं, गाते हैं, रामायण सुनाते हैं, गीता महाभारत, ये सब ठीक है, भगवत चर्चा के अंतर्गत आता है। ये सब सत्संग नहीं। सत्संग है क्या? सत्संग सुनाता कौन है? सत्संग केवल संत के पास होता है, वो केवल सत्संग सुनाता है। संतों में भी सब सत्संग नहीं जानते। संत की परिभाषा वासुदेव एव सर्वम सामहात्मा दुर्लभा। भगवान कृष्ण कहते अनंत जन्मों में भटका हुआ जीव जिस जन्म में ये सोच ले कि आत्मा सिर्फ परमात्मा का अंश है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है सृष्टि में, समहात्मा, वही महात्मा है अर्जुन, जो केवल एक परमात्मा को पकड़े है। सा दुर्लभा, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। अन्य महात्माओं की तुलना में भगवान कृष्ण कहते हैं अब चे सुदुराचारो भजते माम अनन्न भाग। अर्जुन, पापियों का सिरमौर क्यों ना हो, अंगुली माल वाल्मीकि से ज्यादा कोई नहीं होगा। यदि अनन्य भाव से मेरा स्मरण करने लगता है, अन्य ना एक परमात्मा के सिवा और किसी को नहीं, वह साधु मानने योग्य है। यद्यपि वो साधु है नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अब उसके होने में संदेह भी नहीं। हर चीज की दो सीमा होती है, एक न्यूनतम एक अधिकतम। अधिकतम सीमा संत की पराकाष्ठा, परमात्मा को प्राप्त कर ले, और न्यूनतम सीमा जिस जन्म में सर्वत्र से बिखरी हुई श्रद्धा भ्रम समाप्त हो जाए, आध्यात्म के नाम पर एक परमात्मा में केंद्रित हो जाए, एक भगवान के अलावा और कहीं नहीं, वो भी महात्मा है, अब उसके होने में कोई संदेह नहीं है। और जो एक निष्ठ हो जाता है, फिर वो पूर्ण कोई बेवकूफ नहीं बना पाता। काग भुसुंड घर से निकले, जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, पता चले फला जगह वो महात्मा जी हैं, वो शंकराचार्य हैं, वो धर्माचार्य, वो पीठाधीश्वर, कहे हम सब जगह जाएं, प्रणाम करें, पूछें भगवान के विषय में, वो महात्मा लोग बताएं। लेकिन जब बताना शुरू करें, हमें लगे कि ये लोग अभी बहुत नीचे खड़े हैं, जिस लेवल की हम बात करने आए हैं अभी उस लेवल के ये अध्यापक नहीं है, ये नीचे की श्रेणी वाले। त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे, लोमस ऋषि के पास। लोमस ऋषि ने सत्संग सुनाया। लोमस का मतलब संसार में जिसकी लौ मात्र आशा न रह जाए, वो लोमस। संसार में आशा कैसे समाप्त हो, इसके लिए लाख उपाय कर डालो, कोई रास्ता नहीं। राम भजन बिन मिटे की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। कामनाएं, आशाएं, इच्छाएं केवल भगवान के भजन से समाप्त होंगी। इन्हें समाप्त करने का सामर्थ्य सिर्फ भगवान में होता है। और देखो पूरे भारत में भगवान का कितना कोई नहीं भजन करता। हम समझते हम लोगों के अलावा कौनो एक ले उठा के ले जा, उधर जा, उधर खिला जा। कोनो संकट मोचन में फंसा है तो कोनो विंध्याचल माई में, कोई गणेश जी में फंसा है, भगवान को नहीं भजते। और यदि
भगवान का भजन किया, काम समाप्त हो गया। संत की पहचान तुलसीदास जी लिखते हैं, ऊसर बरसा तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। ऊसर में बीज जैसे कहा, ऊसर में बीज उसी तरीके से बोने से नष्ट हो जाता है जैसे संत को हम चाहें कि कुछ बता के इसके मन को चलायमान कर दें। जिसके मन को सृष्टि नहीं चलायमान कर सकती है वो है संत। ये केवल एक परमात्मा के भजन में। और सत्संग का मतलब है, संग कहते हैं मिलन को। दो आदमी एक गांव, एक पड़ोस, एक घर परिवार के हैं। जब से पैदा हुए तब से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। दूर दराज रहने वाला नहीं जानता। और सत्संग का मतलब है सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य परमात्मा है, सृष्टि मिथ्या है। भजन करते करते परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर ले, भगवान के साथ चले फिरे, उठे बैठे, बोले बतियाए। वो जानता है कि भगवान कैसे मिलते हैं, क्या होते हैं, विधि क्या है पाने की, मार्ग में व्यवधान क्या है, कौन कौन उपलब्धियां मिलेंगी। ये आंखों देखा हाल जो बतावे उसे कहते हैं सत्संग। और ये वही बता सकता है जो उनके साथ रहा है। सत्संग का मतलब है हम सुने। सत्संग भगवान की कथा श्रोता पर प्रभाव पड़े, चोट पड़े। मानस में आया सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बारा। जितनी देर में आंख की पलक गिरती है, आधा सेकंड का, आधा सेकंड के लिए सत्संग सृष्टि में दुर्लभ है, बहुत कठिन है। क्यों? यदि आधा सेकंड का सत्संग मिल गया उसका परिणाम क्या है? तो कहा बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। भजन करने बैठो तो छोटे पर की बातें याद आएंगी। जहां जहां भाग के दुनिया में गए हैं, जो जो कुछ किया वही सब रील प्रसारित हो जाती है। हम मन को वहां से हटा के भगवान में लगाते हैं। न नाम में टिकता है न रूप में टिकता, वहीं भाग के आ जाता है। हमारे बस की बात नहीं। ये कहते हैं बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। ये भाव जो हृदय में प्रवाहित है, इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना है, हटाना नहीं है। ये आपसे आप भाग जाता है। जैसे चूहा के बिल में सर्प प्रवेश कर जाए ना, चूहा आपसे आप भाग जाएगा, रुकेगा तो मारा जाएगा बेमौत। गोस्वामी जी कहते बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सत्संग गिने चुने महात्मा सुनाते थे। अगस्त जी सुनाते थे, अत्री जी, और उधर वो भगवान राम गए वाल्मीकि जी के यहाँ, ये उस समय सत्संग सुनाया करते थे। राम जी के समय में सब नहीं सुनाते थे। ये सबके क्षेत्र की चीज नहीं। गरुड़ जी को भ्रम हो गया। मेघनाथ ने नांग फांस में भगवान राम लक्ष्मण को बांध लिया। हनुमान जी गए गरुड़ जी के पास, कहा चलो प्रभु तो बांध लिए गए, थोड़ी देर में सर्प ऐंठ रहे हैं और वो जहर चढ़ जाएगा, काट लेंगे, मर जाएंगे, काम खत्म। भागा गरुड़, ताव में हमरे रहते, हमरे भगवान पर आंच आ गई। अब गरुड़ को दे फक्का तो सर्प भाग खड़े हुए। काल के सामने कौन टिके? अब सर्प भाग गए, प्रणाम किया, प्रभु बहुत बढ़िया राम टाइम पर आ गए। इसके बाद एकदम दिमाग घूम गया। विचार आया कि ये भगवान है, हम इन्हें अपनी पीठ पर ढो रहे हैं इतने दिन से, सब त्यागे तन मन धन से इनकी सेवा कर रहे हैं। ब्याल फांस बस भय खरारी, एक अधम निशाचर ने इन्हें बांध लिया।
अगर हम आधा घंटा लेट हो जाते तो सदा सदा के लिए हमारी सवारी भी खत्म हो जाती, भगवाने मर जाती। कहीं हम गलत तो नहीं। इतना और आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, माया बीच में व्याप्त हो गई। कहें अभी बहुत लंबा चौड़ा जीवन है, शायद गड़बड़ा गया हो तो अबे जगह बदल लें, पहले इस संशय का निवारण कर लें। कहाँ जाएं? श्रेष्ठ के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बताया, देखा जय बहुबार नचाया मोहू, सोई विहंग पति व्यापी तो ही। ब्रह्मा ने कहा, जिस भगवान की माया ने हमें बहुत बार नचाया, ऐसे ही हम भी उठपटांग सोचते थे तो पटकनी खा जाते थे। लगता है तुम्हारे ऊपर भी घूम गई। फिर कहा, तुम्हारे ऊपर प्रकोप है माया का तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। अग जग जग सब मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। पूरी सृष्टि हमने बनाई, गरुड़ तुझे भी हमने बनाया। जब हम खुद पटकनी खा गए तो हमारा बनाया तू जीव, तेरी औकात क्या है। लेकिन भाई अब हमें तो इतना भय लगता उस भगवान की माया के नाम से, हम अब उस विषय की चर्चा न करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। हम डर रहे हैं। तुम्हें हम बता रहे, तुम शंकर जी के पास चले जाओ। उनके पास कुछ है ही नहीं, तन पे 1.5 मीटर कपड़ा, छोड़ बाग अम्बर। माया वहां लगती है, शनिचर वहां लगता है जहाँ कुछ होता है, जहाँ है ही नहीं। बिजली दुधारे पेड़ पे गिरा थी, बबूरे पे का गिरी। कहें आप उनके पास जाओ, वो एक सही सही बताएंगे न। वो माया के डरे न ब्रह्मा के। चला जा शंकर जी के पास। चल दिया गरुड़ कैलाश को, बड़ा डिस्टर्ब। इधर शंकर जी ने देखा आ रहा है। अब कोई ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो 10-5 मिनट में नहीं उसकी समझ में आता, काफी लंबी उझाई करनी होती है। शंकर जी सोचे, सर्वा ही आके बिना, हम कब तक इससे पक्षी से बात करेंगे। पार्वती जी से कहे, तुम यहीं रहो कैलाश पे, हम जा रहे कुबेर खिया चाय पिया में। चल दिए, मार्ग में मिल गया गरुड़। अरे प्रभु आपे खिया आवत रहे, क्या बात बताया। मिले गरुड़ मार्ग माँ मोही भांति कवन समझाऊं तो ही, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। कहा कुछ कोर्स ज्यादा है, उसमें समय लगेगा बताने में। 10 मिनट का होता तो हम कोनो पेड़ के नीचे बैठ जाते। ऐसा करो, हम तुम्हें अपने एक चेला के पास भेज रहे हैं, हम में उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। जाओ बता देना हमको कि शंकर जी ने भेजा है। सीधे नीलगिर पर्वत पर पहुंच जाओ। काकभूषुंड जी का आश्रम पहुंचे गरुड़, सब बैठे थे। काकभूषुंड जी कथा कहा करते थे, बटतर उतर के कथा प्रसंगा। आवई सुनई अनेक विहंगा, सुनई विमल मति मंजू मराला, बसई निरंतर जेते ही ताला। जो आने जाने वाले निरंतर थे वो सुना करते थे। सब बैठे थे, माइक लगा, कथा आरंभ कीन सोई चाह, ते अवसर पहुंचे खगना। उसी समय गरुड़ जी पहुंच गए। कहे आओ आओ, आज तो प्रधानमंत्री जी आ गए। अरे पक्षियों का राजा, आज आप आए पधारे, आसन दिलवाया, पानी पिलवाया। कहा बताओ कैसे आए। पूरी बात बताई। कहा हम बहुत भ्रम में थे, इसलिए आपके पास आए हैं। कह बैठो बाबा, हम अभी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, अभी आपको सही कर देंगे। कहा नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। देख परम पुनीत तो आश्रम, गयो मोह नाना संशय भ्रम। जब मैं आपके आश्रम में हमने प्रवेश किया, देखा घनघोर जंगल, नीरव शांति, भूमि के कण कण से आभा जैसी उठ रही थी। सारी व्यवस्था स्वचालित, खाना पीना सोना जागना, किसी प्रकार का किसी पर कोई लोड नहीं। सब एक आध्यात्मिक मस्ती में। तो जरूर यहाँ कोई आध्यात्मिक बल है,
देख परम पुनीत तो आश्रम गयो मोह नाना संशय भ्रम। अब हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं है, अब हम कुछ नहीं पूछना चाहते। तो काकभूषुंड जी कहे भले तुम नहीं पूछना चाहते, जानना चाहते, लेकिन यार ये जो रेफरल ऑर्डर लेके आए ये भोलेनाथ का है, शंकर जी रेफर किए थे, अब गुरु जी भेजे हैं यहाँ, इसलिए गुरु आज्ञागरीय से उनके आदेश का पालन करना होगा। कुछ देर बैठ जाओ, हम तुम्हें बता रहे हैं, कम से कम सुन लो। गरुड़ को पूरी कथा काकभूषुंड ने सुनाई और काकभूषुंड जी ने सुना दी। गरुड़ का भ्रम दूर हो गया और लग गए। तो सत्संग सुनाने की योग्यता थी काकभूषुंड जी में। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला जा रहे काकभूषुंड सुशीला। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा, आज से पूर्व में पहले जो कुछ हमने किया है, इस शरीर का जहां तक संबंध है, शांत एकांत में ध्यान करने बैठो तो यही पूर्वे वाला अटैक करता है। पश्चिम दिशा वर्तमान का प्रतीक है, दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है। जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई किए, आक्रमण करना चाहा, तो कहा यार रावण त्रैलोक विजेता है, दीर्घ जीवी है, महान योद्धा है सृष्टि का, लंका अजनबी क्षेत्र है, हम लोग जा रहे हैं लड़ने, भालू बंदर की फौज, न राइफल न पिस्टल न तोप न बंदूक, पहले वहां की जानकारी कुछ कर ली जाए। विभीषण से पूछा, विभीषण बताओ लंका के विषय में, कल सुबह हमें हमला बोलना है, कल से युद्ध निश्चित है, अंगद लौट के आ गया है, कैसे लड़ाई लड़े, आखिर रावण आज तक पराजित क्यों नहीं हुआ, इतने लोग लंका पे चढ़ के आए, कोई विजय यहाँ क्यों नहीं पाया। विभीषण ने बताया लंका बांके 4 द्वारा, कहा लंका में चारों तरफ दरवाजे हैं और चारों तरफ के दरवाजे देखने में ऐसा लगते हैं मेन गेट है, जिधर से आदमी जाएगा सोचेगा मेन गेट है ये। कोई चढ़ाई करता था, लंका पे हमला बोला, वो गेट से सेना लंका की निकली, लड़ने लगी सामने से, तब तक तीनों दिशाओं से, तीनों दरवाजों से बाकी सेना आ जाती है और घेर के चारों तरफ से मार डाला शत्रुओं को। ये रावण की रणनीति है प्रभु। लंका का जो पूर्व का दरवाजा है उस पर सेनापति दुर्मुख और सेनापति प्रहस्त 2 वहां के मुख्य योद्धा हैं, इनके साथ सेना रहती है। पश्चिम दिशा लंका का सबसे मुख्य दरवाजा है और लंका का सर्वोपरि योद्धा मेघनाथ वो पश्चिम में रहता है। दक्षिण दिशा में मालवंत के नेतृत्व में अतिकाय और अकंपन फौज लेकर के रहते हैं। उत्तर में रावण बैठे बैठे पहाड़ी पर से सब देखा करता है, फौज लिए, कहीं कोई गड़बड़ाए तो मदद में भेजे, तो आप रणनीति तैयार करें। तो भगवान राम रणनीति तैयार किए। आप पूर्व में प्रहस्त और दुर्मुख के सामने भालू बंदरों की फौज लेके हनुमान जी लड़ेंगे। दक्षिण में मालवंत के सामने जामवंत और जामवंत के नेतृत्व में अतिकाय और अकंपन से नल नील लड़ेंगे। पश्चिम दिशा लंका का युवराज मेघनाथ और पंपापुर का युवराज अंगद, इन दोनों का मोर्चा होगा। उत्तर में लक्ष्मण के साथ हम जाएंगे। यदि इन तीनों दरवाजों पे शत्रु कमजोर पड़ा, उनकी मदद में रावण भेजेगा सेना को, तो हम और लक्ष्मण उस सेना को वहां रोक लेंगे, नहीं आने देंगे तुम लोगों को। रणनीति तैयार हो गई। वपुष ब्रह्मांड सुप्रति लंका,
ये शरीर ब्रह्मांड है, यही लंका है। 10 इंद्रियां, 10 दरवाजे हैं, दशानन, 10 मुख हैं। पूरब पश्चिम 4 दिशाएं और 4 दरवाजे लंका के 4 भागों में सेना विभाजित हुई। हम लोग जो भजन की विधि बताते हैं वो भी 4 प्रकार की होती है। बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, या कौआ कोयल बगुला हंस। ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद निकले। ब्रह्मा का नाम है विधि। विधि हरिहर नहीं आया है। भजन करते हैं, भजन की विधि नहीं जागृत है। और भगवान 4 प्रकार से बोलते हैं। स्थूल शरीर के अंग स्पंदन के माध्यम से बताते हैं, स्वप्न के माध्यम से बताते हैं, जब ध्यान लग जाता तो अहर्निश दृश्य चला करते हैं, आकाशवाणी होती है। इस तरह से भगवान बताते हैं। पहले पूर्व दिशा में था दुर्मुख और प्रहस्त, वहां पहुंचे हनुमान जी। ये जो हम लोगों का शरीर है ना, ये दुर्मुख, कहा मिल जाए जो पाया वही खाया, जो चाहा जिसको वही बोला, ये है दुर्मुख। ये पहले लड़ा हनुमान जी से। लड़ा तो हनुमान जी बहुत फास्ट मारते थे। जे हनुमान जी से टकराया वो पहले बार कर लिया तो कर लिया, दोबारा हनुमान जी मौका नहीं दिए सीधा होने का। हनुमान जी ने दुर्मुख को मार डाला। आगे बढ़ा प्रहस्त, प्रहस्त भी हनुमान जी के द्वारा मारा गया। गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्व माने अपना, भाव माने विचार, हमारा विचार। और रात दिन माया की चर्चा, वही विचार दिमाग में रहते रहते माइक स्वभाव हो गया है। ये परमात्मा भाव में परिवर्तित हो जाए, बदलेगा कैसे? हनुमान जी के हृदय में राम थे। जय गिर चरण दे हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। जब तक गुरु का स्वरूप हृदय में नहीं आएगा तब तक स्वभाव नहीं बदल सकता, एकदम नहीं। वही स्वरूप आ जाएगा तो आपसे आप बदल जाएंगे, आपका रंग रूपे बदल जाएगा, शरीरे बदल जाएगा, अंदर बाहर सब बदल जाएगा। परमहंस महाराज कहें हो वह शरीरिया है, लोग घृणा करते रहे वही शरीर है। पता नहीं कौन चुंबक हो गया, लोग कहते महाराज आपका दर्शन करने आए। और हनुमान जी के हृदय में राम आ गए। हनुमान जी ने दुर्मुख को मारा और प्रहस्त को मारा। दुर्मुख जिह्वा पर का संयम सद गया, खाने पर और बोलने पर भगवान हृदय में आ जाते हैं। एक अक्षर आदेश के बाहर आप बोल नहीं सकते, सब दुर्दशा हो जाए। अंदर से मटेरियल है उतना रिले होता है, कोई छन्ना लग के। और प्रहस्त ये पूरब में था। प्रहस्त का मतलब होता है प्रकृति के अंतराल में जितनी हमने हस्ती जुटाई, ये हमार घर द्वार, ये जगह जमीन, ट्रैक्टर, वो मोटरसाइकिल, यही सब है ना, ये प्रहस्त। ये 2 पूर्व की दिशा में है। जब हम भजन करने बैठते हैं तो आज के पहले इस शरीर से ये जो प्रहस्त और दुर्मुख, यही दोनों अटैक करते हमारे ऊपर, भजन नहीं करने देते। हनुमान जी ने दोनों को मार दिया। पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त हो गई। ब्रह्मा का पहला मुख खुला, पहला वेद निकला ऋक वेद। ऋक कहते हैं रिक्त को, खाली को। हृदय माया से खाली हो गया। और ऋक कहते हैं प्रार्थना को, भगवान को पुकारने की, बुलाने की जानकारी हो गई कि कैसे बुलाया जाता है, कैसे पुकारे जब वो आ जाएंगे। अर्थात नाम जपने की वो विधि,
भगवान बताते हैं, जिसके द्वारा इष्ट प्रसारित होने लगते हैं, भगवान बताने लगते हैं, वही विधि करवाते हैं। और उधर दूसरा दरवाजा दक्षिण का, पश्चिम वाला तीसरा है। दक्षिण में अतिकाय और अकंपन मालवंत, इधर मालवंत के सामने जामवंत खड़ा। ये दोनों गुरु थे, बुद्धि बता रहे थे अपने अपने चेलन के। उधर अतिकाय और अकंपन और इधर नल और नील। अतिकाय और अकंपन, अतिकाय विशाल शरीर वाला, कोई बहुत बड़ा शरीर नहीं। अरे आदमी से पैदा हुआ होगा माई बाप से, अरे हम 4-6 फुट के हुई तो 200-400 फीट का होगा और क्या। अतिकाय, जो कुछ हम करते रहते हैं उसका अंदर काया बन के, एक शरीर बन के तैयार हो जाता है। चूना वाली तम्बाकू है ना, इतनी खराब होती है, जो एकदम नहीं खाता उसको खिला दो तो उल्टी हो जाएगी। और हम खाया करते, हम लोग काफी दिन से खा रहे हैं, वो आदत पड़ गई। चाहे रात 2 बजे हो चाहे 3, जहां नींद टूटी, आंख बंद है, ध्यान स्वामी जी के चरणों में, श्वास नाम में, हाथ सुर्ती के डब्बा पर। अब ये कौन सिखाता है उतने? ये जो 25 साल से खा रहे हैं अतिकाय, ये अंदर जो इतना बड़ा काया स्वरूप बन के तैयार हो गया है, बाहर से तो छोड़ देते हैं, वो भीतर वाला वो खूने मांग करने लगता है। ते अतिकाय, अगर सब छोड़ के सोचो चले जाए, घर छोड़ के और आश्रम में आ जाए, यहाँ कुछ नहीं है, वो अतिकाय अंदर बैठा है, वही खींचेगा। और अकंपन, ये इतना शक्तिशाली है, चट्टान की तरह अटल है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा के देख लें, इसको हिला तक नहीं सकते। अकंपन, ये हिल नहीं सकते, हमें हिला देंगे, हमको खींच के माया में ले आएंगे, हम चाहे इससे छूट जाए नहीं छूट सकते। मालवंत है, अरे अब तक जो कुछ माल इकट्ठा किया है इस शरीर से, माता पिता भाई बहन सब माले में आता है, जो कुछ है ये मालवंत वाला है। और भगवान ने भेज दिया जामवंत को, मालवंत के सामने जामवंत। दूध को जमा दो तो दही हो जाता है। और भजन करते करते मन जब जम जाता है, टिकने लगता है, और टिकते टिकते इतना टिक जाए, नल और नील, अरे नल टोटी खोल दो ना, इतने प्रेशर से पानी गिरता है जमीन में गड्ढा हो जाए, मिट्टी में। परमहंस महाराज का श्वास तेल धारावत, संकल्प विकल्प रहित, मोर श्वास बांस की तरह खड़ी है, नल की टोटी की तरह तार न टूटे, एकदम संकल्प विकल्प रहित श्वास। जब माया का कोई संकल्प उसमें आए नहीं तो नील, नीला रंग, आकाश का नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का रंग नीला। जब केवल भगवान का नाम चल रहा है, दूसरा चले नहीं रहा है, वो भक्ति के रंग में रंग गया, नल नील। दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त हुई, ब्रह्मा का दूसरा मुख खुला, दूसरा वेद निकला, यजुर्वेद। वैश्य श्रेणी, यजन की विधि विशेष जागृत हो गई। भजन कैसे किया जाए, श्वास का यजन कैसे किया जाता है, यजन माने होता उत्पन्न करना, शब्द कैसे इसमें गूंजता है, कैसे उठता है, इसकी जानकारी। तीसरा दरवाजा लंका का मुख्य दरवाजा है, पश्चिम दिशा वर्तमान। यहां लंका का युवराज मेघनाथ, इधर वानरी सेना का युवराज अंगद, दोनों बराबरी पर, कोई किसी से कम नहीं। सुबह से शाम तक लड़ते रहे, ना एक कदम अंगद मेघनाथ को पीछे हटा पाया, न मेघनाथ अंगद को हटा पाया।
इतने में हनुमान जी पूरब से फतेह करके आ गए। भगवान राम के प्रणाम किए, पूर्व दिशा जीत के पहुंचे। राम का मुख्य दरवाजा पश्चिम का है, वहां मेघनाथ ता करे लड़ाई। मेघनाथ लड़ रहा है, अंगद परेशान है, द्वार नहीं टूट रहा है। तुम्हारे सिवा हनुमान जी पूरी वानरी सेना हम भेज दें, उस दरवाजे को कोई तोड़ नहीं सकता है। सेना को अंगद संभाल लेगा, दरवाजा तुम तोड़ देना, वो गेट तोड़ना बहुत कठिन है। और पहुंचे हनुमान जी, ललकारा अंगद से कहा, तू देख सेना हमें डिस्टर्ब ना करे, हम दरवाजा तोड़े पता चले सारे पीछे से भाला आला न मार दे, तुम हमारी सुरक्षा में खड़े हो जाओ, हम अभी इसी दरवाजे को तोड़ते हैं। किया मुष्टिका का प्रहार, दरवाजा फट गया। तो ये लंका का युवराज, ये पंपापुर का युवराज, वानरी सेना, ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्तियां जिनके चलते जीव भजन करता है। भगवान में कितनों अनुराग हो, यदि वैराग्य नहीं है तो दरवाजा माया का टूट नहीं सकता है। लंका का दरवाजा अनुराग आज है, कल जरा सी कोई विपरीत परिस्थिति हो गई तो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। चार गाड़ी भगवानों के दिए का फायदा, तो हर भजन करे तो रे ये दशा हो रहा है। ये अनुराग खंडित हो जाता है। लेकिन यदि अनुराग के साथ वैराग्य है, अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वामी जी हम लोगों हमें निकाल भी दे ना, अब जाएंगे कहाँ? भगा देंगे तो कहीं दुनिया में चले जाएंगे। कोई पूछेगा किसके चेला तो बताएंगे इन्हीं को, नहीं बताएंगे तो भजन इन्हीं करेंगे। दूसरे का करना जी भी चाहे तो कर भी नहीं सकते, जगह ही नहीं जो दूसरा वहां प्रवेश कर सके। ये वैराग भोग लोक परलोक का सब ही त्यागे राग, रहे नैन की कामना ताई कहे बैराग, कही तात सोई परम विरागी, तरण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हनुमान जी पहुंचे, लंका का तीसरा दरवाजा टूट गया, साम वेद उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा का तीसरा मुख खुला। ये क्षत्रिय श्रेणी, शूद्र श्रेणी, वैश्य श्रेणी, अब क्षत्रिय श्रेणी। तीसरा दरवाजा टूट गया। कलयुग में गुरु महाराज, द्वापर में भगवान कृष्ण, त्रेता में भगवान राम, सतयुग में सीधे भोलेनाथ। कलयुग जब तक हृदय में संसार प्रवाहित है, भगवान हमसे नहीं बोलते नहीं बात करते तो गुरु महाराज से बात करते हैं। तब तक गुरु महाराज जो कह दे उस पे चलना चाहिए। द्वापर में भगवान कृष्ण हुए वैश्य श्रेणी, मध्यमा, यजन की विधि विशेष जागृत हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, हम रथ हाँकते रहेंगे, तुम हमारी बात मानते रहोगे, हम तुम्हें जिता ले जाएंगे। वही हुआ भी। इसमें ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। स्वप्न मिलने लगेगा, अंग फड़कने लगेंगे, कुछ बताया जाएगा। यदि आप आदेश का पालन कर रहे हैं तो आपका रथ गुरु महाराज हाँक रहे हैं, पार कर ले जाएंगे। अस्त्र अभी नहीं उठाए। त्रेता में भगवान राम ने सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज हम तोरे, कहा मैं युद्ध करूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। त्रेता क्षत्रिय श्रेणी, 6 माने काटना, त्रि माने 3, जहां त्रिगुणमयी प्रकृति कटी और भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो अब तुम शांत होकर बैठो, अब युद्ध हम करेंगे। तब चौथी दिशा है उत्तर दिशा, वहां भगवान राम पहले से डेरा डाले हैं। तनिक भी रावण हरकत करेगा तो हम कंट्रोल कर लेंगे। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जा रहे काक भुसुंड सुशीला, पूर्व पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं पर विजय प्राप्त हो जाए, अर्थात भूतकाल वर्तमान और भविष्य। जब तीनों के संस्कार कट जाते हैं
तो योगी ऊर्ध्वरेतावस्था में प्रवेश करता है। जहां ऊर्ध्वरेतावस्था में प्रवेश किया, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जा रे काक भूषुंड सुशीला। वो नीलगिर पहाड़ है, भगवान के रंग में रंगा हुआ है वो भक्त। पहाड़ पे है, कितनों बाढ़ आवे पहाड़ पर जो है वो सुरक्षित है, वो नहीं डूबेगा। सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मन सोपान देख मन मोहा। वहां ऊपर एक तालाब है, तई पर एक एक बिटप विशाला, बट पाकर पीपरी रसाला। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई। बट तर तर के कथा प्रसंगा, आमई सुनई अनेक बियंगा। आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। जहां ऊर्ध्वरेतावस्था में प्रवेश किया, गीता कहती ऊर्ध्व मूलम आधा शाखा। ऊर्ध्व में परमात्मा है, मूल है, जड़ है, आत्मा जिसका अंश है। सीधे राम बाण की तरह, तीर की तरह चला, बिल्कुल आमने सामने। भगवान और भक्त बिल्कुल आमने सामने, बीच में कुछ नहीं होता है। सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मनमोहा। ऊपर एक तालाब है, एक एक सीढ़ी में मणि लगी हुई है, नाम मणि की सीढ़ी में आ जाता है। वही राम राम ओम ओम घर में हम लोग जपते हैं, वही महात्मा लोग आश्रम में जपते हैं, वही भगवान वही नाम। घर में हम जपते हैं, दुख नहीं दूर होता। आश्रम गए महात्मा लोग आशीर्वाद दे देते हैं, दुख दूर हो जाता। वही भगवान वही नाम। अंतर सिर्फ इतना है, दोनों के नाम में अंतर है। एक का नाम वे तोता रटंत है और एक का नाम मणि श्रेणी वाला है। उसमें तत्काल भगवान पेमेंट कर देते हैं। तो मन सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मन सोपान देख मनमोहा। तालाब त्याग का प्रतीक है, सृष्टि का पूरा त्याग कर दिया है। पहाड़ पे रह रहा है, पास में कुछ नहीं है, लेकिन एक एक श्वास मणि से जड़ी है। कुबेर का खजाना, वहां कोई कमी नहीं है। जय जय भोलेनाथ दिगंबर, कमती नहीं खजाने में। तीन लोग दुनिया को सौंपा, आप बसा वीराने में। उसके पास स्वयं में तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो वो चाहे उपलब्ध ना हो जाए। सब कुछ होते हुए भी वो त्याग पूर्वक रहता है। और तही पर एक एक बिटप विशाला, बट पाकर पीपरी रिसाला। चारों तरफ चार पेड़ हैं, पीपल का, पाकर का, बरगद का और आम का। बस यही चार पेड़ का आश्रम होता है, बिल्डिंग नहीं। पीपर तर तर ध्यान सोधई, परमात्मा के ध्यान में सदैव वो ओतप्रोत रहते थे। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, ऐसे बैठना ये नहीं। कबीर ने कहा आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धारू। उघरे नैनन साहिब देखूं, सुंदर बदन निहारूं। भगवान जब हृदय में आ जाते हैं, जहां बाहर दृष्टि पड़ती है, सर्वत्र गुरु महाराज ही दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। जब पेशाब कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान दिखाई देंगे। पानी में, मिट्टी में, सब जगह भगवान दिखते हैं। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। बाहर भीतर एक देखूं, भाव मिटा सब दूजा। इस स्तर के योगी के कर्म वो विधि निषेध के ऊपर होते हैं। वो कब नहाएगा, कब नहीं नहाएगा, कब खाएगा, कब नहीं खाएगा, वो स्वतंत्र होता है, विधि निषेध के ऊपर होता है। तो पीपर तर उतर ध्यान सो धरई, ये एक अवस्था होती। त्रिकालज्ञता जब आ जाती है तो सदैव खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बात करते, ये नेटवर्क अलग होता है, वो अलग होता है। आत्मा उस समय सर्वव्यापक हो जाती है, वो सब कुछ देखा सुना करती है। परमात्मा के ध्यान में वो तत्प्रोत रहते थे। इतने में ध्यान में तो दिखाई देता है कौन कहां से आ रहा है, उसका भूत भविष्य वर्तमान क्या है, किस उद्देश्य से आ रहा है। इतने में कोई चल के आ जाए, जब कोई आ गया आशीर्वाद दिया, जा बेटा प्रणाम कर ले, भगवान की प्रार्थना कर ले, आशीर्वाद ले लो। एक और हम तुम्हें बताए देते हैं विधि, जहां जाना 10-5 मिनट सुबह शाम स्मरण करने
करते रहना, याद करते रहना, तो फिर भविष्य में कोई दुख नहीं आएगा, आएगा तो कट जाएगा। जाप जग पाकर तर करेगी। वो ध्यान में दिखाई दिया कोई आ रहा है, जब वो आ गया तो परमात्मा का जप कैसे किया जाता है। जपा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, वो श्वास प्रश्वास का यज्ञ जप क्या है ये बताना। बट तरुतर के कथा प्रसंगा आमई सुनई अनेक विहंगा। बट ब्रह्म का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। कोई उनके पास आता था केवल भगवान के विषय में बताते थे, भगवान कैसे मिलेंगे, परमात्मा को पा जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे। इसके अलावा और किसी देवी देवता का नाम तक नहीं। जिनके हृदय हरि नाम बसे तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके द्वारे पे गंग बहे तिन कूप का नीर पिए न पिया। जब भगवान हमारे साथ हैं तो ये इन लोगों को ढोने से कौन फायदा। बट तरुतर के कथा प्रसंगा आमई सुनई अनेक विहंगा। आम छा कर मानस पूजा तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम माने सर्वत्र सदैव मन से भगवान का भजन करते रहना, स्मरण करते रहना। ये हम लोग बताते हैं लेकिन पार नहीं लगता। ये अवस्था जब आ जाती है जैसे ऊपर रबड़ बांध दो, खींच दो, चाहे जहां छोड़ो तो वहीं चली जाएगी, वहां बंधी है। ऐसे जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो मन मूल में बंध जाता है। फिर हम बाहर चाहे जिस तरह की बात करें वो क्षेत्र अलग और ये क्षेत्र अलग होता है। वो जब हनुमान जी लंकिनी के मुष्टिका का प्रहार किए तो कहे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय एक अंग तूल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग का। एक आधा पल आधा सेकंड का जो सत्संग है उसके सामने स्वर्ग और वैकुंठ का सत्संग फेल है। वो भगवान का सत्संग। तो तीन तरह का सत्संग होता है। एक पहला तो जो हमने सुनाया ये सत्संग, फिर अब आप करने लग जाएं दूसरा सत्संग। हम लोग बताते ओम जपें, राम जपें, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करें। आप करते हैं। जिस दिन गुरु महाराज आपके हृदय में आ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, वो है सत्संग। सत्य स्वरूप महापुरुष हमारे साथ है। लेकिन ये भी अभी असली सत्संग नहीं है। वो ये गुरु महाराज का जो शरीर है ये भी नाशवान है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। लगभग 3.5 घंटा के करीब जब ये स्वरूप टिक जाएगा ज्यों का त्यों, जैसे अपना शरीर दिखाई देता है ऐसे ज्यों का त्यों। तो यदि भगवान है तो इनका कोई दूसरा रूप होगा। ये तो नश्वर शरीर है। उस क्षण जैसे अंडा फूट जाता बच्चा नहीं निकल आता है, उस क्षण गुरु का ये स्वरूप ब्लास्ट कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर वो स्वरूप दिखाई देगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। वो स्वरूप सत्य है, अविनाशी है, वो सदैव रहता है। वो स्वरूप यदि आधा सेकंड के लिए आ जाए तो बड़े भाग पाई सत्संगा बिना ही प्रयास होई भव भंगा। वो आधा सेकंड के लिए आ गया तो भव आपसे आप बिना प्रयास के समाप्त हो जाता है थोड़ा कठिन। कहे कबीर पिया मिले बड़े तप से, गांठ पड़ी पिया बोले न हमसे। आधा सेकंड को लंकनी के मुष्टिका का प्रहार किए हनुमान जी तो कहा तूल नताई सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय अंग। का आधा सेकंड के सत्संग के मुकाबले ये रावण का सोने का साम्राज्य कुछ नहीं है। जिसके पास आधा सेकंड का सत्संग आ गया वो स्टेट खड़ी कर देगा अपने संकल्प मात्र से। तो आधा सेकंड का सत्संग आ गया, उसके समान सृष्टि में फिर कुछ भी नहीं। आखिर क्या पा गई लंकनी आधा सेकंड में। कहा जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोइची ना। विकल होश तय कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संगारे। तात मोर अति पूर्ण बहुता,
देखियो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए के अंग, तूल नताई सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। कहा रे हमें पूर्व जन्म की याद आ रही है, हम ब्रह्मा के यहाँ थे, रावण भी वहां था। जब रावण चलने लगा, ब्रह्मा ने इसे वरदान दिया, सब कुछ दे दिया, और सब देने के बाद जब ये चला आया और हम चलने लगे, तो हमने ब्रह्मा से कहा कि इसका मतलब अब तो रावण को कोई मार नहीं पाएगा, ये सदैव सृष्टि पर रहेगा। तो ब्रह्मा हंस दिए। तो हमने ब्रह्मा से पूछा क्या ये भी मरेगा? तो कहे हाँ, जिसे हमने बनाया वो एक न एक दिन जरूर मरेगा। जब हम नासवान, तो हमारी बनाई हुई मूर्ति कितने दिन चलेगी? तो कहा हम, लंकिनी ने पूछा प्रमाण क्या, हम कैसे जानेंगे कि रावण का अब अंत आ गया है? तो ब्रह्मा जी कहे जब कोई बंदर मुंह में मुक्का मारे और नाक मुंह से खून फेंक गिर जाए, तब जान लिए अब लंका का अंत आ गया है। ये आधा सेकंड का सत्संग मिला तो लंकिनी त्रिकालज्ञ हो गई। वो रूप अर्जुन ने तब देखा जब भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। जहां 3-3.5 घंटा ये स्वरूप टिका, ता ये शरीर समाप्त हो जाता है। वो स्वरूप एक बार मात्र आशा सेकंड के लिए आता है, गुरु का वो स्वरूप, और उस स्वरूप में वो पावर होता है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट यज्ञ नासों तबहि, सब जला के राख कर दिया, दिव्य दृष्टि दे दी, त्रिकालज्ञता दे दी। और जहां त्रिकालज्ञता मिली तो अर्जुन ने फिर कहा गत मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाचु, आपके कृपा प्रसाद से मैं स्मृति को प्राप्त हो गया, मेरा मोह समाप्त हो गया, स्मृति को प्राप्त हो गया। कौन सी स्मृति मिल गई? क्या भूल गया था? आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल पहले कहाँ रहे पता है? कौन माई बाप है? 200 साल पहले कहाँ रहे? ये स्मृति अर्जुन को याद आ गई। गत मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात आधा सेकंड का सत्संग मिला, त्रिकालज्ञता आ गई। इस जन्म में ये हमारे सामने क्यों बैठे हैं? इनसे हमारा क्या रिश्ता है? किस जन्म में हमारे क्या थे? अच्छा, इस जन्म में हमारे माँ बाप रहे, अब मर गए हैं, कहाँ हुई है इस समय? कहो अब इसके पहले हमारी उम्र 51 इस समय है, चल रही 51 साल उम्र है, तो 52 साल पहले हम कहाँ रहे? तब कौन माई बाप रहा? ये सत्संग है। इसे कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिल, जो सुख लव सत्संग, निमिष दंड भर एक हुबारा, सत्संगति दुर्लभ संसार। ये है बहुत कठिन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कठिन अवश्य है, लेकिन कठिन मानकर इसको छोड़ मत दे, क्योंकि जिन्होंने पाया है वो भी इस कठिनाई से होके गुजरे हैं। अर्जुन हमने करके पाया है, तुम भी पा सकते हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।